अगर आपके घर में भी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो ये खबर आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर अचानक लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। सवाल है, क्या सच में गैस की कमी हो गई है या इसके पीछे छुपा है ईरान इजराइल युद्ध का असर? आज देश के कई इलाकों में एक ही नजारा देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर भीड़, हाथ में बुकिंग पर्ची लिए लोग और हर किसी के मन में एक ही सवाल, सिलेंडर मिलेगा या नहीं। कुछ जगहों पर तो लोगों को सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई एजेंसियों ने सीमित सिलेंडर देने की बात कही है और यही वजह है कि लाइनें और भी लंबी होती जा रही हैं। कुछ जगहों पर लोग यह भी कह रहे हैं कि पहले जहां आसानी से सिलेंडर मिल जाता था, वहीं अब कई बार दोबारा आना पड़ रहा है। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर अचानक ऐसी स्थिति क्यों बन गई? दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हमारे शहर से नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहे ईरान इजराइल तनाव से होती है। मध्य पूर्व वही इलाका है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस खरीदता है। भारत भी अपनी जरूरत की काफी एलपीजी इसी क्षेत्र से आयात करता है। जब इस इलाके में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उस अहम समुद्री रास्ते की हो रही है जिससे दुनिया के लाखों बैरल तेल और गैस हर दिन गुजरते हैं। जैसे ही युद्ध का खतरा बढ़ता है, जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ने लगता है। कई कंपनियां जोखिम से बचने के लिए रास्ते बदल देती हैं और कई बार सप्लाई धीमी हो जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई पर दबाव आता है तो उसका असर धीरे धीरे अलग अलग देशों में दिखाई देने लगता है। भारत में भी कुछ जगहों पर गैस एजेंसियों को सीमित स्टॉक मिलने की खबरें सामने आई, लेकिन असली समस्या तब बढ़ जाती है जब लोगों के बीच कमी की खबर तेजी से फैलती है। लोग डर के कारण जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करने लगते हैं। कुछ लोग अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की कोशिश करते हैं और यही वजह बनती है लंबी लंबी लाइनों की। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि देश में पूरी तरह गैस खत्म होने जैसी स्थिति नहीं है। सरकार और रिफाइनरियां घरेलू जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल और गैस के बाजार में उतार चढ़ाव भी बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल आम लोगों के लिए सबसे जरूरी यही है कि घबराहट में अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने के बजाय सामान्य तरीके से गैस का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार असली कमी से ज्यादा डर और अफवाहें ही संकट को बड़ा बना देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये लाइनें कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी या यह आने वाले बड़े ऊर्जा संकट की शुरुआत है? आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।